खबर जहां एक मंत्री को अपने भाई की धमकी देने वाली करतूत की वजह से अब खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में बलदेव सिंह औलख मंत्री हैं, जिनके भाई ने गुरुद्वारे के विवाद में सेवादार को धमकी दी। मामला पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन मंत्री के भाई के आरोपी होने की वजह से पहले केस दर्ज करने में हीलाहवाली हुई। इसके बाद मामला रफा दफा करने के लिए खुद मंत्री ने ही पीड़ित को फोन किया तो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाने से सारा मामला खुल गया। एक फोन कॉल आती है। फोन करने वाले का नाम लिखकर आता है बलदेव औलख। वो बलदेव औलख जो उत्तर प्रदेश में कृषि राज्य मंत्री हैं। फोन उठाने वाले शख्स का नाम है दलबारा सिंह। और अब इस बातचीत को ध्यान से सुनिए। छोटे वीर वाले भरावां वाले संबंध जो जैसे तुम कर रहे मैनू कोई इतराज नहीं। मैं पहलों तो ही कह रहे मैनू कोई इतराज नहीं। हाँ जी, पर मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता। बाकी तुम जो करो मैनू कोई इतराज नहीं किसी तरीके का भी। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब ये उन्हें वो भी रात को मैनू पता ही दिमाग थोड़ा ज्यादा इस तरह ही रहा है तो मैं मैनू दसदा मैं माफी मांग लेंदा तेरे को यार वीर में चंगियां थोड़ी लगदियां ने किते गल हो गई मान लिया उन्हें कोई गलत करती तुसी भी कोई गल करती होगी कोई इस तरह की गल होवे मैं नहीं बैठा तुहाडे विच यार। मैं वीर मैं ओनू बड़ा जोर लाया वीर ओनू मैं क्या और सवेरे मैं पिंड ओदी सोई जेहड़ी है ना मैं सारे जानते ने उल्टी फस जाती कदी मैं इस करके मैं तुहानू नहीं कहंदा कि तुसी कोई गल कही होगी पर ओदी सोई जो साडे वास्ते फस जांदी सानू भी इतना ही बोलदा है। चलो वीर जी मैं बात करदा गल ठीक है मैं बात गल करदा थोड़ा ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको लगे कि ये कैसा माजरा है जहां मंत्री माफी मांग रहे हैं और जिससे माफी मांग रहे हैं वो लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। खबर शुरू होती है उत्तर प्रदेश में रामपुर के बिलासपुर के भीतर शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे के प्रबंधन को लेकर विवाद पर। गुरुद्वारे के दान पात्र का विवाद मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद यहां एक जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को ही फिर ये प्रबंधन दे दिया। इसी के बाद आरोप है मंत्री बलदेव सिंह के भाई सतेंद्र ने गुरुद्वारे से जुड़े दलबारा सिंह को फोन पर धमकी दी। आरोप है कि मंत्री के भाई ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पहले पीड़ित दलबारा सिंह पुलिस के पास गए। आरोप है कि रामपुर में बिलासपुर की पुलिस ने आरोपी के मंत्री का भाई होने की वजह से केस दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित दलबारा सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने स्थानीय पत्रकारों के सामने बैठे और तभी धमकी देने वाले भाई का मामला रफा दफा कराने को मंत्री बलदेव सिंह औलख फोन करते हैं। सबके सामने मंत्री की तरफ से माफी मांगने की बात सामने आती है। वो भी रात को मैनू पता ही दिमाग थोड़ा ज्यादा इस तरह ही रहा है तो मैं मैनू दसदा मैं माफी मांग लेंदा तेरे को यार वीर में चंगियां थोड़ी लगदियां ने किते गल हो गई मान लिया उन्हें कोई गलत करती तुसी भी कोई गल करती होगी कोई इस तरह की गल होवे मैं नहीं बैठा तुहाडे विच यार। मैं वीर मैं ओनू बड़ा जोर लाया वीर ओनू मैं क्या और सवेरे मैं पिंड ओदी सोई जेहड़ी है ना मैं सारे जानते ने उल्टी फस जाती कदी। भाई की करतूत पर मंत्री की माफी लाइव वायरल भी हो गई और वीडियो रिकॉर्ड भी हो गया। विपक्ष को अब मौका मिला। मंत्री हमने अक्सर देखा है उनके परिवार जमीन कब्जा हुआ लोगों को धमकी देनी हुई। कई बार तो पूर्व सांसद लोग अधिकारियों को मारते हमको दिखे हैं, गुंडा करती दिखे हैं, थाने में पहुंच जाते हैं। तो सरकार यही है और यही सरकार का असली रूप है। मंत्री जी बाद में माफी मांगते हैं लेकिन उस समय क्यों धमकाते हैं और उनका भाई क्यों धमकाता है ये स्पष्ट करता है कि सरकार ऐसे गुंडे मवालियों को सत्ता में रखना चाहती है। औलख साहब हमारी सरकार के बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बेहतरीन मंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घटना उनके या उनके परिवार के द्वारा होगी जो सरकार या पार्टी की छवि को खराब करे। और औलख जी ने खुद यदि आप बता रहे हैं कि उन्होंने खुद फोन किया है तो मतलब मसला जो है वो शायद समाप्त हो गया हो। हमला कर रहा है, कह रहा है कि मंत्री हैं, मंत्री का परिवार अगर जान से मारने की धमकी देगा तो फिर कैसा सुशासन हो, कैसी उसके पास कोई काम नहीं है। सरकार और सरकार के मंत्रियों पे सरकार की पॉलिसीज पर सवाल उठाने के अलावा विपक्ष अपनी भूमिका को बोला है, इसीलिए विपक्ष हमेशा सत्ता से दूर है। अब खबरदार करता सवाल यह है, क्या मामला वाकई रफा दफा माना जाए? क्या मंत्री के भाई पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी?
क्या मंत्री के माफी मांग लेने से उनके भाई का अपराध खत्म हो जाता है? और अगर हाँ, तो उत्तर प्रदेश में ये वाली सुविधा केवल मंत्री और उनके परिवार वालों के लिए है या फिर आम आदमी के लिए भी?